स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम के नाम से है। और जो हमारी मेन गद्दी है वो गीसा संघ की खेखड़ा के अंदर है। और जो हमारी गुरु गद्दी है वो पंजाब से खन्ना से है। तो दीप्तानंद जी महाराज जी ने भी बड़ी तपस्या करी थी। उन्होंने वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जब तपस्या करी, साधना करी, तो गांव के आसपास के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। तो राम और कृष्ण के उन्होंने 3 दिन तक पत्ते पत्ते पर दर्शन करवाए। और कथा चल रही थी, भगवान राम खुद एक माता बुढ़िया को छोड़ करके गए, लो जी आप कथा सुनो। तो ऐसे महापुरुष जो उन्होंने, हमारे जो पिताजी भी है, गुरुजी भी है हरिहरन जी, उनके ऊपर एक विशेष कृपा करी। एक भोपत राम जी महाराज जी खायरी के अंदर थे, उन्होंने ही महाराज जी को कहा था कि आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए, भक्ति चाहिए। तो महाराज जी ने कहा था कि हमारे को भक्ति चाहिए। तो भोपत राम जी ने कहा भक्ति अगर चाहिए तो आपको 12 साल बाद गुरु मिलेंगे। दीप्तानंद जी महाराज जी से मिलते थे, लेकिन 12 साल का जब समय पूर्ण हुआ तो दीप्तानंद जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोला आओ बेटा आप हमारे हो। तो उन्होंने यहाँ तपस्या के लिए बिठाया 3.25 साल के लिए। और जब 6 महीने हुए तो गुफा के अंदर गंगा मैया प्रकट हुई और उसके अंदर ही महाराज जी ने तपस्या करी। और उनके जो मांस है पैरों का वो भी गल चुका था। तो ऐसे महापुरुष जो 15-15 दिन तक गुफा के अंदर बैठे रहते थे। हमारी दादी जी ने एक बार कहा कि मेरे को अब दर्शन कराओ, क्योंकि 15 दिन हो चुके, पता नहीं अंदर बैठे हैं या पूरे हो चुके हैं। तो दीप्तानंद जी आए, वो कहने लगे माता जी आप या तो आज दर्शन कर लो, या आप जब ये उठे मौन व्रत खोले जब दर्शन करना। तो माता जी के थोड़ा अपना भाई उत्तर मोह कुछ भी लगा लो, वो भाव था कि मेरे को तो आज ही दर्शन चाहिए। तो उन्होंने, महाराज जी ने कहा हरियान जी बाहर आओ। तो आ गए फटाक देसी, क्यों, सतगुरु के तो आपस में तार मिले हुए होते जीव के साथ। तो उसके बाद जब महाराज जी का मौन व्रत पूर्ण हुआ तो माता जी उस टाइम तक थी नहीं। तो उन्हीं महापुरुषों की ये जो 10वीं वर्षी हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य के अंदर 108 अखंड पाठ गीसा संघ जी की वाणी और 108 अखंड हवन जो निरंतर 27 तारीख से 30 तारीख तक चलेंगे, जिसके अंदर सभी भगतजन, सेवागण और महापुरुष जो है 30 तारीख को, 29 तारीख को रात्रि का और 30 तारीख को दिन में महापुरुष भी प्रवचन करेंगे। और अभी भाई चर्चा कर रहे थे कि जैसे पिछली बार हिंदू और मुसलमानों का हिसाब से जो संत समागम भी हुआ था, क्या वो पहुँचेंगे, क्योंकि इस बार क्या है कि एक परमात्मा की दया से 140 सालों का जो सहयोग बना है महाकुंभ का ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, तो सारे महापुरुष क्या है कि 29 तारीख का स्नान है अमावस्या का और 3 तारीख का बसंत पंचमी का स्नान है। इसलिए आसपास के जितने महापुरुष हो तो सारे पहुंचेंगे, लेकिन वो महापुरुष इस बार नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगली जो 11वीं वर्षी होगी उसके ऊपर बड़ा संत समागम और कार्यक्रम होगा। तो ये 4 दिन का जो निरंतर चलेगा, इसके अंदर हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भक्तजन, देशवासी, हरियाणावासी आए और इस कुंड के अंदर अपनी आहुति दे। और जो अखंड पाठ है वो निरंतर क्या है कि 24 घंटे चलता है। ये नहीं कि जैसे हवन तो हम रात को नहीं चलता, दिन में चलता है, लेकिन अखंड पाठ जो है वो निरंतर चलता रहता है, रात को भी चलता है। जैसे 2 घंटे की शिफ्ट होती है, 2 घंटे में शास्त्री जी बैठते, फिर उसके बाद दूसरे शास्त्री बैठ जाते हैं। तो ये इसको अखंड पाठ कहते हैं। इस अखंड पाठ का जो भोग है वो 30 तारीख को सुबह 9 और 10 के बीच में लगेगा। तो ये बड़ा महापुरुषों ने कल्याणकारी अवसर अपने को दिया है, जिस अवसर का हम ये कह रहे हैं कि सभी ने लाभ उठाना चाहिए। ये अवसर हमारे को जीवन में बार बार नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य का चोला बड़ा कीमती है। और ये चोला मिलने के बाद और ऐसा सहयोग मिल जाए, क्योंकि एक वाणी हमारे को संसार सागर से पार कर जाती है। और महापुरुषों ने जो वाणी बनाई किसके लिए बनाई, कबीर के टाइम में, नानक के टाइम में। आजकल तो सारी फैसिलिटी है, उस टाइम क्या फैसिलिटी थी, लेकिन उन्होंने जो वाणी की रचना की वो आप और हमारे लिए की है। और जिसने उस वाणी का अध्ययन कर लिया वो जीव पार है। तो ये आसपास के पूरे हरियाणा भर से यहाँ भक्तजन पहुँचे। यहाँ महाराज जी की जो संगत है हरियाणा से भी है, पंजाब भी, राजस्थान भी और यूपी से भी आते हैं।
तो सभी भगत जन धीरे धीरे मतलब 3 दिन तक पहुंचेंगे और 4 तारीख को तो सभी आएंगे भोग के ऊपर। तो कुछ रहने की उनकी व्यवस्था? हाँ, रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था तो निरंतर चलती रहती है। वैसे में मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ भी और पंजाब भी, और एक आश्रम में महाराज जी का रोहतक मटोली के अंदर है, वृंदावन के अंदर है, हरिद्वार के अंदर है, और यहाँ खैरी गांव है कुलाना के पास, उसके अंदर भी है। तो उनकी संस्था के हिसाब से लगभग 60 भंडारे होते हैं ऐसे। जैसे ये बरसी मनाई जाती है, लेकिन हर एकम को भंडारा होता है। पंजाब में हर नवमी को होता है, रोहतक में हर दूज को होता है। तो इस तरह निरंतर करके कि 60 भंडारे साल के अंदर लगते हैं। रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था अच्छे तरीके से होती है। क्या लगता है कि कितने भारी संख्या में यहाँ भक्तजन पहुँचेंगे? 30 तारीख को 10,000 के आसपास भगतजन पहुंचेंगे। कर लो इधर भी, ले लो कोई नहीं। सर, जो शाही स्नान है बसंत पंचमी का 3 तारीख का कुछ लोग यहाँ से भी जाएंगे महापुर के लिए। 3 तारीख का जो शाही स्नान है उसके अंदर जाने का विचार है, लेकिन 12 तारीख का और 26 तारीख का तो जाना ही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि इस बार कुरुक्षेत्र के अंदर जो अपनी एक चर्चा हुई थी सार के अंदर भी, जी। हरिओम महाराज जी 1008 कुंडीय हवन यज्ञ करेंगे। तो वो 28 तारीख से 27 मार्च को चलेगा। और एक विचार और किया था कि 24 तारीख को प्रयागराज में जा कर के वहाँ से कुंभ का जल ले करके और यहाँ ब्रह्म सरोवर के अंदर मंत्र उच्चारण के साथ उसके अंदर समर्पित करके, और सभी से आह्वान किया जाएगा कि जो प्रयागराज के अंदर नहीं पहुँच पाए हरियाणा वासी, वो ब्रह्म सरोवर के अंदर आके डुबकी लगाए, ताकि वही पुण्य जो है यहाँ आके अपना अर्जित करें।